अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप भी किसी इंसान या चीज़ के मुतालिक बदशगुनी का अकीदा रखते हुए इसे नहूसत वाला समझते हैं? तो आइए आज की इस वीडियो में हम इस किस्म के अकीदा की हकीकत इस्लामी तालीमात की रोशनी में जानते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे ये मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब के अकायद की इस्लाह के लिए इनके साथ शेयर करें और मजीद इस तरह की इस्लाही वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमें फॉलो करें। दोस्तों, किसी भी चीज़ से बुरा शगुन लेना और इसे मनहूस कहना या समझना हराम और कुफ़ार और मुनाफिकीन का काम है, जैसा कि सूरह आराफ की आयत नंबर 131 में है। तो जब उन यानी फिरौनी काफिरों पर खुशहाली आती तो कहते ये तो हमारे ही लिए है, और अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती तो मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथ ईमान लाने वालों के साथ नहूसत पकड़ते। इसी तरह सूरह यासीन की आयत नंबर 18 में है कि जिस कौम की तरफ 3 पैगंबरों को भेजा गया, उस काफिर कौम ने अल्लाह के इन पैगंबरों से कहा, बेशक हमने तुम्हें मनहूस पाया है, यकीनन अगर तुम बाज ना आए तो हम जरूर ही तुम्हें संसार कर देंगे और तुम्हें हमारी तरफ से जरूर ही दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। यही तर्ज अमल मुनाफिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इख्तियार किया, जैसा कि सूरह निसा की आयत नंबर 78 में बयान किया गया है। इरशाद बारी ताला है, और अगर इन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और अगर कोई बुराई पहुंचती है तो कह उठते हैं कि ये तेरी तरफ से है। इन्हें कह दो कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। इन्हें क्या हो गया है कि कोई बात समझने के भी करीब नहीं। सही बुखारी की हदीस नंबर 5717 में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तियारता, यानी किसी भी चीज़ को मनहूस समझने की कोई हकीकत नहीं। अरब लोग परिंदों और जानवरों के गुजरने से शगुन लेते थे। कोई शख्स कोई काम करना चाहता तो किसी बैठे हुए परिंदे या हिरन वगैरह को पत्थर मारकर भगाता। अगर वो दाएं जानिब जाता तो समझा जाता कि काम सही हो जाएगा, अगर बाएं तरफ जाता तो समझा जाता कि कामयाबी नहीं होगी। इस तरह के काम महज तोहम परस्ती का मजहर हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आजकल भी इस तरह के तोहम्मात पाए जाते हैं। मसलन सुबह सवेरे दुकान खोलते ही पहले गाहक को आधार न देना और सुबह सुबह सवाली को मनहूस समझना, किसी लंगड़े या काने इंसान से मुलाकात हो जाए तो इसे नहूसत का बाइस करार देना, अंगूठी में लगाए जाने वाले पत्थरों और नगीनों में अच्छी या बुरी तासीर का एतकाद रखना, फौजशुदा बच्चे का नाम दोबारा ना रखना, बेवा औरत को मनहूस समझना और उससे निकाह ना करना, रात के वक्त सफाई ना करना और घर को झाड़ू ना लगाना और इसे जिन्नों और भूतों के चिमट जाने का सबब समझना, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझना कि काम नहीं होगा, या किसी खास अदद मसलन 13 का अदद या किसी खास दिन मसलन मंगल या किसी खास महीना मसलन माह सफ़र या शवाल को नामुबारक करार देना भी इसी में शामिल है। कोई नक्श बनाकर उसके खानों में उंगली रखना या इस किस्म के फाल नामों से किस्मत मालूम करने की कोशिश करना सब ईमान की कमजोरी की अलामत है। मुशरिकीन अरब में एक गलत तस्वुर यह भी पाया जाता था कि मकतूल के खून का बदला ना लिया जाए तो उसकी रूह उल्लू की शक्ल इख्तियार करके भटकती और चीखती फरती है और इंतकाम का मुतालबा करती है। इस गलत तस्वुर की वजह से उन लोगों में नस्ल दर नस्ल इंतकाम और कत्लो गारत का सिलसिला जारी रहता था, हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं थी। इसी तरह उल्लू को मनहूस तस्वुर करना गलत है। वो भी दूसरी मखलूक की तरह अल्लाह की एक मखलूक है जिसका इंसानों की किस्मत से कोई ताल्लुक नहीं। सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 3910 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बदशगुनी यानी बुरा फाल लेना शिर्क है, बुरा फाल लेना शिर्क है, बुरा फाल लेना शिर्क है। इस तरह के बुरे शगुन और तोहम परस्ती से बचने के लिए अकीदा तौहीद का मजबूत होना जरूरी है, खुसूसन ये बात कि हर तरह के नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला ही है और उसके सिवा कोई भी नहीं, जैसा कि सूरह अनाम की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला का फरमान है, और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए तो इस अल्लाह के सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुझे कोई भलाई पहुंचाए तो वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें तोहम परस्ती से महफूज रखे और हकीकी सच्चे तौहीद वाले रास्ते का राही बनाए। आमीन।